दोस्तों, एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम भानु प्रताप होता है। भानु प्रताप कानपुर शहर के रहने वाले होते हैं। उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में काफ़ी रुपए कमाए थे, धन दौलत शोहरत कमाई थी। और साथियों, उसी रुपए के कारण उन्होंने अपने जो एक बेटा था उनको भी सक्सेस बना दिया था, एक बिजनेस उसे भी करवा दिया था। लेकिन साथियों, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो उनको लकवा मार जाता है और वो अब चल फिर नहीं पाते हैं। चारपाई पर उन्हें खाना देना होता है, सारा काम जो है वो चारपाई पर ही करते हैं। अब इस परिस्थिति में उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़ के चली जाती है। अब साथियों, जो उनकी पत्नी को करना चाहिए वो भानु प्रताप सिंह की एक नौकरानी होती है जिसका नाम अनीता होता है, वो सारा काम करती है। आगे भानु प्रताप सिंह के साथ क्या हुआ वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, भानु प्रताप जब अपनी जवानी के दिनों में होते हैं, लगभग उनकी एज 20 से 25 साल होती है, तो वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। और साथियों, वो अपनी जवानी के दिनों में बहुत सारा रुपए कमाते हैं, बहुत सारी शोहरत धन दौलत कमाते हैं। साथियों, उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद बच्चे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बच्चा उनका बड़ा हो जाता है तो उनके पास काफ़ी रुपए होता है, तो बच्चा पढ़ता लिखता है, उनका लड़का जो होता है, और उसके बाद उसे वो बिजनेस करा देते हैं। अब लड़का बिजनेस कर रहा है, इधर भानु प्रताप जो हैं वो अपने गांव में अपना छोटा मोटा काम करते रहते हैं। खेती बाड़ी काफ़ी होती है उनकी, तो खेती भी करते हैं। साथियों, एक दिन अचानक से क्या होता है, भानु प्रताप सिंह की उम्र लगभग 45 साल हो गई होती है और उन्हें लकवा मार जाता है। अब उन्हें लकवा मारता है तो लोग उन्हें अस्पताल ले जाते हैं कानपुर के, और कानपुर में उन्हें एडमिट कराने के बाद उनका लंबा इलाज चलता है पर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि अब ये ठीक नहीं हो सकते, आप इन्हें घर ले जाइए और घर पर इनकी सेवा पानी करिए, और जब तक ये जीवित हैं तब तक इनकी देखभाल अच्छे से करिए। अब साथियों, वो लोग जो हैं भानु प्रताप को घर ले आते हैं। अब भानु प्रताप घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में उनकी पत्नी देखभाल उनकी करती है, जो भी खाना पीना या पॉटी कर देते हैं वो साफ़ करना, वो सब चारपाई पर ही होता है। तो अब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी कठिनाई होती है उनकी पत्नी को ये सब करने में। तो 2-3 महीने तो वो करती हैं, और 2-3 महीने के बाद में क्या होता है कि वो भानु प्रताप को छोड़ करके अपने लड़के के पास पहुंच जाती है जो बिजनेस करता है शहर में। अब लड़का और उसकी माँ शहर में रहने लगती हैं। भानु प्रताप जो हैं वो अपने घर पर लकवा मारा हुआ है, तो फिर वो घर पर ही रहते हैं। अब वो करें तो करें क्या, पत्नी भी छोड़ गई है। लेकिन दोस्तों, उनके घर पर एक नौकरानी होती है, तो वो नौकरानी अब भानु प्रताप की देखभाल करती है। साथियों, जो उनकी पत्नी को करना चाहिए वो अब सब उनकी नौकरानी करती है। एक दिन भानु प्रताप बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि नौकरानी जो थी वो भानु प्रताप की देखभाल करके, खाना पीना दे करके, नहलवाना जो भी चीज़ होती हैं वो सारा करके अपने घर चली जाती थी। उसका घर लगभग भानु प्रताप के घर से 2 किलोमीटर दूर होता है। फिर वो वहाँ घर जा कर के अपने बच्चों की देखभाल करती थी। तो साथियों, इस तरह से टाइम गुजर रहा था। अब भानु प्रताप एक दिन बहुत परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं कि जब तुम घर चली जाती हो और मेरे पास कोई नहीं रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ऐसा लगता है कि पूरा जीवन सूना सूना सा है और मुझे भगवान उठा क्यों नहीं लेता है। तो वो नौकरानी जो होती है आरती, वो कहती है कि साहब ऐसा ना बोलें, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। क्योंकि साथियों, जब तक वो उन आरती का मालिक ज़िंदा है तब तक आरती की नौकरी चल रही है, नहीं तो फिर आरती की नौकरी भी ख़त्म हो जाएगी अगर उसका मालिक नहीं रहेगा। तो वो इस कारण काफ़ी अच्छे से देखभाल करती है। अब धीरे धीरे करके लगभग 1 से 1.5 साल गुजरता है। साथियों, भानु प्रताप की जो उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। इधर भानु प्रताप की पत्नी और जो लड़का होता है वो सोचता है कि बुढ़ा मर जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से बीमार थे, और इसके साथ साथ उनके घर का जो 30-40 हज़ार रुपये है पर मंथ खर्च हो जाता था, क्योंकि आरती की भी सैलरी देना है, कुछ दवाइयाँ चलती थीं, और कुछ इधर उधर के खर्चे में लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च हो जाता था। तो वो लोग भी ये चाह रहे थे कि ये बुढ़ा मर जाए तो फिर घर की जो भी संपत्ति है वो हम लोग ले लें और आगे का जीवन चलाएं। लेकिन साथियों, भानु प्रताप जो हैं वो कुछ अलग ही करते हैं। एक दिन क्या होता है कि भानु प्रताप बहुत परेशान होते हैं, तो नौकरानी को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्यों ना तुम अपना परिवार छोड़ के यहीं चले आओ, और तुम पास में रहोगे, तुम्हारे बच्चे पास में रहेंगे तो वो भी अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे,
और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, सब लोग के साथ में रहूँगा। तो साथियों, नौकरानी भी ऐसा ही करती है, अपना घर छोड़ के जो है मालिक के घर आ जाती है। अब वो लोग वहाँ रहने लगते हैं और अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब जो है भानु प्रताप थोड़ा खुश रहते हैं क्योंकि उनके आसपास अब कई लोग रहने लगे हैं, नौकरानी है, उसके बच्चे हैं, तो ये सब लोग अब भानु प्रताप का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। अब साथियों थोड़ा वो रिलैक्स पाते हैं। और इसके बाद में क्या होता है कि एक दिन भानु प्रताप कहते हैं कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो नौकरानी कहती है कि साहब आप इतना कर रहे हैं यही बहुत है, क्योंकि मेरी नौकरी चल रही है आपकी वजह से। तो वो कहते हैं ये कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी इतनी धन दौलत कमाई, इतना शोहरत कमाया, इतना पैसा कमाया और अपनी पत्नी को दिया, अपने बच्चे को दिया, और वो ऐसी परिस्थिति में मुझे छोड़ के चले गए। तो वो कहते हैं अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब ज़्यादा नहीं है और मेरे अकाउंट में कुछ रुपए हैं, तो वो रुपए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो नौकरानी कुछ बोलती नहीं है, पहले तो मना करती है कि साहब मैं नहीं लूँगी, मुझे इतना रुपए मिल रहा है ही बहुत है। पर भानु प्रताप कहते हैं नहीं, तुम्हारे लिए तो ये रुपए जो मैं दे रहा हूँ ये भी कम है, तो तुमने ऐसी परिस्थिति में मेरी देखभाल की है और मेरा ख्याल रखा है। तो साथियों उनके अकाउंट में लगभग 30 से 40 लाख रुपए होते हैं जो वो नौकरानी आरती के अकाउंट में दे देते हैं। अब वो आरती के अकाउंट में रुपए पहुंचते हैं तो आरती जो है वो अपने मालिक से कहती कि साहब मैं तुम्हारा इलाज कराना चाहती हूँ, अभी रुपए भी हैं तो क्यों ना कहीं अंत दिखाया जाए। तो साथियों वो इलाज कराती है और धीरे धीरे करके जो भी है उनकी बॉडी की मसाज करना, ये सब कुछ चलता रहता है। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट दिए जाते हैं जिससे बॉडी की मसाज होती है और जो भी मसल्स हैं वो सही हो जाती हैं। साथियों थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलने लगता है उन्हें और कुछ समय बाद जो है भानु प्रताप एकदम ठीक हो जाते हैं। लगभग 1.5 से 2 साल उनकी और दवा चलती है, इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब भानु प्रताप ठीक हो गए हैं और ठीक होने के बाद में जो भी उनकी और संपत्ति होती है वो भी उस नौकरानी को दे देते हैं और नौकरानी जो है अब भानु प्रताप के साथ ही अपना जीवन गुजार रही है। तो साथियों ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि आज के समय पर भी ऐसा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।